नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मीटरिंग में जो सीटी रहता है, करंट ट्रांसफार्मर रहता है, उसको सीरीज में कैसे हम लोग वायरिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लिए हैं, इसके अलावा एक एम्पियर मीटर लिए हैं और एक मल्टीफंक्शन मीटर लिए हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे दो आपका मीटर आ रहा है जो कि सीटी से ऑपरेटेड है। तो आप दोनों मीटर को सीटी से कैसे इसको कनेक्ट करेंगे वो हम लोग इस वीडियो में जान पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कंप्लीट एक मीटरिंग का वीडियो है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट अगर समझ लेते हैं तो कोई भी मीटरिंग हो जिसमें वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, KWH मीटर या आपका मल्टीफंक्शन मीटर रहता है उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये पूरी तरह से इसको वीडियो को आप समझिए। मीटरिंग से रिलेटेड कंप्लीट वीडियो इसमें आप देख पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारा RYB और न्यूट्रल दिखा रहा है, तो हमारा बस बार सेक्शन है। ठीक है, और ये वाला सेक्शन के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। ये सेक्शन आपका अंडर वोल्टेज रिले के लिए है। यहाँ पे आपका ELR है जिसको अर्थ लीकेज रिले कहते हैं। तो मैं इस वीडियो में सिर्फ मीटरिंग के बारे में बात करूँगा, सो ये वाले सेक्शन को मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें RYB और न्यूट्रल लिए हैं। यहाँ पे हमने 4 पोल MCB लिए हैं और यहाँ से जो सप्लाई निकलेगा वो किस में चला जाएगा, आपका PT में चला जाएगा, जिसको पोटेंशियल ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यहाँ से सप्लाई जो हमको 110 यहाँ पे सप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे जो मीटर दिया है वो ऑक्सीजन सप्लाई इसको 110 है। सो हम लोग इसमें 110 सप्लाई इसमें दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमको RYB एंड न्यूट्रल मिलेगा। तो R और R में जो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज रहेगा वो आपको 110 रहेगा, दो फेस के बीच में। बट एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में जब वोल्टेज देखें तो वो आपका 65 रहेगा। तो ये आपको PT में वैसे ही होता है। ठीक है, PT में 415/110 है। सो आपको दो फेस के बीच में 110 मिलेगा, बट आपको एक फेस और एक न्यूट्रल के बीच में क्या मिलेगा, आपको 65 एम्पीयर मिलेगा। ठीक है, 110 का है। इसमें हमने 110, एक में हमने 110 दी है और इधर को हमने शॉर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये 110 ही इसमें सप्लाई मिलेगा। अब देखिए, ये हमारा एक मल्टीफंक्शन मीटर दिखा रहा है, यहाँ पर एम्पियर मीटर दिखा रहा है और यहाँ पे वोल्ट मीटर दिखा रहा है। तो सबसे पहले हम वोल्ट मीटर का कनेक्शन कर लेते हैं। वोल्ट मीटर के कनेक्शन के लिए क्या करेंगे, देखो RYB आपने किस में दे दिया, हमारे वोल्ट मीटर का जो सेलेक्टेड स्विच वहाँ पे दे दिया। और सेलेक्टेड स्विच से दो सप्लाई निकलता है जो कि V1 एंड V2 होता है। तो वो सप्लाई कहाँ चला जाएगा, हमारा वोल्ट मीटर में चला जाएगा। और वोल्ट मीटर में अलग से ऑक्सीजन सप्लाई देना पड़ता है, फेस एंड न्यूट्रल। जब भी आप डिजिटल वोल्ट मीटर की बात करेंगे तो उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन सप्लाई अलग से देना पड़ता है। सो हमने अलग से यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई दिया है और V1 एंड V2 इसमें हमने कनेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे आप वोल्ट मीटर को सेलेक्ट करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो सबसे पहले RY देन YB और उसके बाद में RB का जो वोल्टेज है वो उसमें आपको डिस्प्ले होगा या दिखाई देगा। अब मल्टीफंक्शन मीटर और जो एम्पियर मीटर है उसका वायरिंग देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये CT लगा हुआ है हमारा लोड में। ठीक है, ये हमारा लोड वाला सेक्शन है। ये हमारा ब्रेकर है, तो ब्रेकर के इधर वाला सेक्शन आपका लोड होगा और ये आपका इनकमिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप वोल्ट मीटर को लगाओगे तो आप कहाँ पर लगाओगे, आपको इनकमर में लगाना है। और CT को जो लगाएंगे या एम्पियर मीटर को जो लगाएंगे उसको आपको आउटगो में लगाना पड़ता है। ये क्यों ऐसे लगाते हैं, हम लोग किसी और। तो देखिए, यहाँ पे R फेस का CT, Y फेस का CT और B फेस का 3 CT है। यहाँ पे CT को शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक प्रोविज़न दिया गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी R फेस का देख लेते हैं। R फेस का CT है, तो R फेस का CT को मैंने क्या किया, S1 में दे दिया। आपको जो मल्टीफंक्शन मीटर है उसके S1 में दे दिया। और इसके S2 से एक आपको ऐसा सप्लाई निकालना है और उसको सेलेक्टेड स्विच में डाल दीजिए। ठीक है, वैसे ही Y फेस का जो CT है उसके S1 को आपको इसके S1 में देना है और H2 से निकालना है। इसका H2 जो रहेगा सेकंड पॉइंट, वहाँ से निकाल के आप सेलेक्टेड स्विच में दे दीजिए। B फेस का वैसे आपका S1 को S1 में कनेक्ट करना है और H2 से निकाल के सेलेक्टेड स्विच में दे देना है। इस प्रकार से सेलेक्टेड स्विच में क्या आ जाएगा, RYB आपको मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसका जो H2 ये जो कॉमन है इसको आपस में आपको शॉर्ट कर देना है। और शॉर्ट करके क्या करना है, आपको जो एम्पियर सेलेक्टेड स्विच है उसके कॉमन वाले पॉइंट में दे देना है। और यहाँ से एक पॉइंट और निकलेगा A1, ये A1 और A2 आपस में मिलकर कहाँ चले जाएगा, ये एम्पियर मीटर में चले जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, ये सीरीज में हो रहा है। ठीक है, देखिए S1 आपने यहाँ से निकाला और H2 से निकाल के किस में दे दिया, सेलेक्टेड स्विच में दे दिया। ठीक है, और सेकेंडरी को यहाँ से हमने ऐसे लूप कर दिए हैं। तो इस प्रकार से ये मीटर कैसे हो जाएगा, ये सीरीज में हो जाएगा। और चूँकि ये एम्पियर मीटर है तो डिजिटल एम्पियर मीटर है, सो इसमें हमने अलग से ऑक्सीजन सप्लाई दी है। तो इस प्रकार से एक जो मीटर होता है या मीटरिंग होता है उसमें हम लोग एक ही CT को 2 मीटर में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें वोल्टेज देने के लिए, वोल्टेज देखिए
एम्पियर मीटर में जो CT का कनेक्शन होता है वो हमेशा सीरीज में होता है, बट PT का जो कनेक्शन होता है, ठीक है, वो कैसा रहता है, हमेशा पैरेलल में होता है। तो देखिए पैरेलल में कैसे हुआ, ये जो सप्लाई जा रहा है इसी सप्लाई को टेप लेकर और मैंने क्या किया, मल्टीफंक्शन मीटर का जो RY B फेस और न्यूट्रल उसमें दे दिया, और ओल्ड मीटर में भी हमने क्या किया था, ओल्ड मीटर को जो सेलेक्टेड स्विच उसमें मैंने दे दिया था। तो ये कैसा हो रहा है, पैरेलल में हो रहा है। बट CT के S1 वायर को यहाँ पे डाला है, S2 को हमने दूसरे सेलेक्टेड स्विच में दे दिए हैं, एम्पियर सेलेक्टेड स्विच में। वैसे वाई का भी हमने वैसे किए हैं, अब B का वैसे किए हैं, और जो कॉमन पॉइंट रहता है उसको क्या करते हैं, इसके कॉमन में दे देते हैं। तो ये आपस में कैसे हो जाता है, ये सीरीज में कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से मीटरिंग का वायरिंग किया जाता है और CT का सीरीज में वायरिंग किया जाता है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मैं उस पर अलग वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।